जिसमें कोई परछाई उनके फ्लैट के होल से उसके रूम के अंदर आ रही थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ कोटा राजस्थान की हॉरर स्टोरी का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा था कि सुमित उस सुनसान रोड पर अकेला बाइक चला रहा था और फिर से उसकी बाइक बंद हो जाती है। इस बार वो औरत फिर से सुमित को सामने खड़ी हुई नजर आती है। वो धीरे धीरे सुमित के पास ही आ रही थी। जितना वो नज़दीक आते जा रही थी, सुमित को उसका फेस दिखता है। उसके फेस पर और हाथों पर हर जगह कट्स लगे हुए थे और उनमें से खून बह रहा था। जब वो औरत थोड़ा और पास आती है, सुमित को उसकी आंखें नज़र आती है जिनमें से खून बह रहा था। ये देखकर सुमित काफी डर जाता है। वो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह नवीन के पास कॉल आती है कि सुमित अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर नवीन के होश उड़ जाते हैं। वो उस हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर सुमित के फैमिली मेंबर्स को भी बुलाया हुआ था। जब नवीन वहाँ पर पहुँचता है, वो वहाँ की सिचुएशन को देखता है। सभी बहुत दुखी थे। उनकी फैमिली का एक खुशी का माहौल गम में बदल चुका था। उसे बताया जाता है सुमित का किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया। नवीन को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी क्योंकि सुमित बहुत अच्छी बाइक चलाया करता था। जब वो सुमित के पास जाता है उसे देखने के लिए, तो वहाँ पर नवीन को एक अजीब बात लगती है। सुमित के गले पर अजीब से निशान थे। नवीन ये सोचता है कि अगर सुमित की ट्रक से टक्कर होकर डेथ हुई है, उसके गले में अजीब से निशान कैसे हैं? वो सुमित का अंतिम संस्कार करके फिर से उस फ्लैट में आता है। नवीन का उस फ्लैट में रहने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसे काफ़ी अकेला फील हो रहा था, लेकिन एग्ज़ाम भी आने वाले थे। उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो कोई नया फ्लैट देखे या फिर कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली के पास चला जाए। वो उसी फ्लैट में अकेले रहने का डिसाइड करता है। नवीन के सपने में उसे सुमित नज़र आता है और सुमित नवीन से बता रहा था कि भाई, मेरी डेथ किसी ट्रक से टक्कर होकर नहीं हुई है, बल्कि मेरी मौत तो पहले ही हो चुकी थी। उस औरत ने मुझे मार डाला। तभी नवीन को एक औरत नजर आती है, सुमित के पीछे खड़ी हुई। उसका चेहरा तो उसे नजर नहीं आ रहा था, नवीन को बस इतना नजर आ रहा था। उस औरत ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और अचानक नवीन की आंख खुल जाती है। फिर वो देखता है उसके रूम के कॉर्नर में एक परछाई खड़ी हुई थी। उसके रूम में पूरा अंधेरा था, सिर्फ आ रही थी चांद की रोशनी। नवीन रूम की लाइट ऑन करता है तो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं था। नवीन सोचता है कि ये उसका वहम होगा क्योंकि उसे अभी ऐसा अजीब सपना आया था। ये सपना उसे बिल्कुल रियल लग रहा था। वो पानी पीता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पूरी रात नींद ही नहीं आती है। फिर वो टाइम देखता है तो 5 बज रहे थे। वो थोड़ी देर पढ़ने का डिसाइड करता है और उसके बाद तो कोचिंग का टाइम होने ही वाला था। शाम को अपने घर पर आता है। उसे उस फ्लैट पर हर जगह सुमित की याद आ रही थी और ऐसा फील भी हो रहा था कि उसके अलावा भी उस फ्लैट में कोई और है। रात हो जाती है। फिर से एक सपना आता है जिसमें कोई परछाई उनके फ्लैट के होल से उसके रूम के अंदर आ रही थी। वो नवीन के सामने खड़ी हो जाती है और धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है, जैसे वो नवीन का गला दबाने वाली हो। और इसी वक्त नवीन की आंख खुल जाती है। आपको देखना होगा इसका पार्ट 3। तब तक के लिए बने रहे। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाना और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।